टोटल जो वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट का साइज है वो 90 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और जो टॉप एक्सचेंजेस हैं ग्लोबली, जो टॉप 10, वो मतलब लार्जली आई वुड से 70-80% ऑफ द 90 ट्रिलियन जो है वो इन्हीं एक्सचेंजेस के द्वारा बाय सेल और फैसिलिटेट किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। तो आने वाले टाइम में देखो, ब्लॉकचेन का जो यूज केस है वो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल आने ही वाला है, और ऑलरेडी बहुत जगह पे हम देखने को हमें मिल रहा है कि ब्लॉकचेन का जो टेक है, जो इसका लेजर है, जो इम्यूटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे आप कुछ फेक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चीज़ें ऑन चेन आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो इस टेक का कहीं ना कहीं यूज होगा इन रियल वर्ल्ड, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जितने भी एसेट्स हैं, मेनली जो इक्विटीज हैं, चाहे बॉन्ड्स हैं, चाहे लग्जरी आइटम्स हैं, चाहे कलेक्टिबल्स हैं, तो इनको टोकनाइज किया जाएगा, और टोकनाइज फॉर्म में बहुत सारे एक्सचेंजेस पे जो इनको आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक मास एडॉप्शन ब्लॉकचेन का हमें देखने को मिलेगा, एंड दैट कुड बी द एंड गेम ऑफ द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का और इसके साइज का, क्योंकि देखो बहुत ह्यूज है वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, और 90 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इन 90 ट्रिलियन को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड स्वैप जो भी आप बोल लो, ग्लोबली कुछ एक्सचेंजेस है जो ये काम करते हैं। और कुछ एक्सचेंजेस जो है उनका अपना भी स्टॉक है, और उनका भी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अपना इंडिया का जो बीएससी है, उसका मार्केट कैप 100 बिलियन से ज़्यादा है, उसका खुद का शेयर है, और खुद का जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन से ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा एक सेफ टोकन के बारे में, जिसका नाम है यूनिस्वैप। देखो, मैं एक सीरीज बोल लो या जो भी बोलना है वो बोल लो, मैं एक कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ टोकन्स पे रिसर्च कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ही कम रिस्क के साथ, बहुत ही लो टू मॉडरेट रिस्क के साथ 10-15x, हम अगर 10 to 20x अगर पैसा बनाते हैं तो बहुत ही रिमार्केबल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है, देखो ऑलरेडी वी आर एट 1.2 ट्रिलियन, जो कि बहुत कम नहीं है अगर आप कंपेयर करो पिछले साइकिल से। पिछले साइकिल में जो मार्केट था वो लो 100 बिलियन के आसपास से था, तो बहुत बड़ा रूम था। अभी देखो उस तरह का एक्सपोनेंशियल जो है मल्टीप्लायर हमें देखने को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी वी आर $1 ट्रिलियन मार्केट। तो यहाँ पे अगर जो बंदा बीटीसी ईटीएच को बाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत सेफ है, और एक आप अच्छा मॉडरेट रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप बीटीसी ईथर में कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग रिटर्न निकालना अब मुश्किल है, क्योंकि देखो अब बिटकॉइन जो है वो $30,000 पे है, इथेरियम जो है ऑलमोस्ट $2,000 पे है। तो यहाँ पे 3-5x का रिटर्न मेरे को दिखता है इन बेस्ट केस सिनेरियो, 5-6x। तो जो कि अभी भी अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल मार्केट से तो बहुत ज़्यादा है। अगले 2-2.5 साल का अगर हम सिनेरियो ले तो 5-6 गुना आप सेफली, अगर आप एक्टिवली क्रिप्टो में नहीं हो और आप जॉब कर रहे हो और बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, आपको बहुत रिस्की लगता है ये मार्केट, और है भी, तो आप बीटीसी इथर सिंपली आप कोल्ड वॉलेट में होल्ड कर सकते हो, और वो भी आपको स्टॉक मार्केट से, गोल्ड से, एफडी से, जो भी ट्रेडिशनल एसेट्स है उनसे ज़्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में लोग 20-30-40% मैक्सिमम निकाल पाते हैं साल का, और गोल्ड में भी रिटर्न कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में हो और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, नॉट इवन फुल टाइम भी नहीं, और फिर भी थोड़ा टाइम दे रहे हो, और आप इसमें टाइम, एनर्जी, और आप इस इंडस्ट्री को समझते हो, तो बिटकॉइन इथेरियम को आपको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन इथेरियम के रिटर्न को अगर आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका जो एनर्जी है, टाइम है, बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ टोकन्स पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मिनिमम 10x का एक क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन आरओआई का लेके चल रहा हूँ, और उसी में एक ये टोकन है जिसका नाम है यूनिस्वैप। तो आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। यूनिस्वैप पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, 2019 में, 20 में भी होगा मेरा वीडियो, और बहुत ज़्यादा मैं बुलिश था जब ये लॉन्च हुआ था। $5-6-7 के आसपास मैंने बाइंग शुरू किया था, फिर $2 के आसपास ही आया था, वहाँ तक मैंने डीसीए भी किया था। फिर उसके बाद इसने अच्छा खासा 20-25x का एक क्विक रिटर्न दिया भी था, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो। तो अब क्या बदला है और क्या चल रहा है यूनिस्वैप के अंदर, वो हम देखते हैं। देखो 2-3 चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं,
कि अभी जो ये सेफेस्ट सीरीज है इसमें रिस्क देखो, क्रिप्टो मार्केट इज रिस्की, इंटायर फाइनेंशियल मार्केट इज रिस्की, कहीं भी आप जाते हो तो रिस्क है, लेकिन यहाँ जो रिस्क है वो बहुत लो टू मॉडरेट है और यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो कुछ पैरामीटर्स पे मैं चेक करता हूँ इन टोकन्स को। तो जो सबसे पहला पैरामीटर रहता है वो है स्टेइंग पावर है कि नहीं उस टोकन में। तो स्टेइंग पावर कहाँ से आएगा? स्टेइंग पावर आएगा अगर वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर रियल यूसेज है, क्या उसका यूज डे टू डे लाइफ में हो रहा है, डे टू डे मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहा है, कितना ज्यादा उसके पास ट्रेजरी है, क्या फंडिंग है, किस तरह के बैकर्स हैं, और रेलेवेंट रहेगा कि नहीं अगले साइकिल में, ये जरूरी है। अगर उसकी रेलेवेंसी पूरी खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा टोकन्स थे 2017-18 में आए और गए, आज कोई नहीं पूछता, चाहे पुंडी एक्स है, आईकॉन है, वैनचेन है, ये हॉट आईसीओ थे अपने टाइम के, तो आज लेकिन उनको बहुत, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है इस मार्केट में। तो अगले 2-3 साल तक जो चीजें रेलेवेंट रहेगी और जिनके अंदर स्टेइंग पावर रहेगा वो बच जाएंगे, और जो टोकन बच जाएगा और रेलेवेंसी रहेगी और एक हेल्दी वॉल्यूम मेंटेन करेगा और एक अच्छा कम्युनिटी होगा, वो टोकन बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, जो मेरा मानना है। तो इन सब पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं यूनिस्वैप सारे बॉक्सेस को टिक करता है, जो कि मैंने अपने पिछले आरवीव के वीडियो में बताया था, वहां भी सारे बॉक्सेस को टिक करता है। स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज का वो गेम है, और इसका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का भी डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है, और लगातार एआई से यूज केस बढ़ ही रहा है और उसका डेटा साइज भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखो वहाँ पे स्टेइंग पावर है। तो आप लोग ध्यान से देखना, जो जिसका भी रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, लो है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ये बास्केट है। और अपना रिसर्च आप जरूर करना, क्योंकि लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मेरे को 50 गुना 100 गुना करना है, तो फिर तो भाई 50-100x रिस्क लेना पड़ेगा, और वहां पे 90% पोर्टफोलियो, 90% से ज्यादा भी शेव हो सकता है। तो ये उन्हीं के लिए जो बहुत ही एक अच्छा एलोकेशन डिसेंट डाल के और अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत क्रिप्टो कर रहे हैं। आई थिंक या तो अब बात करते हैं यूनिस्वैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखो, यूनिस्वैप जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे आप स्वैप्स कर सकते हो वेरियस एसेट, और ऑलमोस्ट सारे चेन्स पे जो है ये अवेलेबल है, और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत हेल्दी है। अगर मैं 24 आवर्स की वॉल्यूम की बात करूं तो ये लीडर है फॉर द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के का जो बास्केट है। आप देखो V3 जो इथेरियम है, यहाँ पे 515 मिलियन का 24 आवर्स का वॉल्यूम है, और V2 में 145 मिलियन का है, यानी कि 500 और 106 ऑलमोस्ट 700 मिलियन का वॉल्यूम हो गया। और भी आई थिंक V3 आर्बिट्रम पे भी 135 मिलियन का वॉल्यूम है, तो ऑलमोस्ट 800 मिलियन चला गया, और ऑप्टिमिज्म पे भी 50 मिलियन है। ले दे के कहीं ना कहीं ये 1 बिलियन के आसपास क्लोज कर रहा है, 800-900 बिलियन के आसपास क्लोज कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनको टक्कर दे रहा है। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का अगर हम वॉल्यूम देखें, हालांकि बाइनेंस एक एक्सेप्शन है, बाइनेंस में बहुत भयंकर है 5.5 बिलियन का, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर अपना यूनिस्वैप है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हालांकि ये स्पेस जो है वो बहुत क्राउडेड है, लेकिन जो ब्लू चिप है, जिसके अंदर क्वालिटी है, जहां वॉल्यूम है, जहां पैसा है, वो टोकन सरवाइव करेगा। देखो सुशी स्वैप आया और ना जाने कितने आए इसके फोक्स कॉपी, लेकिन सब डिसअपियर हो गया, और यूनिस्वैप आज भी है। तो देखो हमें ब्लू चिप पे फोकस करना है जिसके अंदर स्टेइंग पावर है। तो देखो 5.5 बिलियन यहाँ पे है, और कॉइनबेस का 625 मिलियन का ही वॉल्यूम है, और कॉइनबेस से ऑलमोस्ट 60-70% ज्यादा यूनिस्वैप जो है वो वॉल्यूम क्लॉक कर रहा है। कॉइनबेस पे मैं बहुत बुलिश हूँ। कॉइनबेस के ऊपर मैंने टेलीग्राम में पिछले साल बहुत बुलिश था, कुछ बाई भी किया था शेयर इसका IND मनी से। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर, $40 से $60 का एक रेंज था, हालांकि 40 के भी नीचे आया था कॉइनबेस, लेकिन वहां से एक बढ़िया रिटर्न जो है कॉइनबेस में हमें देखने को मिला है। कॉइनबेस अभी देखो $94 पे है, और 110 के आसपास, 105 के आसपास इसने हाई लगाया है, और लो भी कहीं ना कहीं $32-33 का है। मैंने वही 40-60 के आसपास रिकमेंड किया था, और अभी भी मेरे को लगता है कि कॉइनबेस अंडर वैल्यूड है। 22 बिलियन का इसका वैल्यूएशन, ये भी एक सेफ कैटेगरी में इसको रख सकते हो। इस पे भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डीप डाइव करूं कॉइनबेस पे, तो आप कमेंट में लिखो, तो मैं इसके ऊपर भी डीप डाइव वीडियो लेके आऊंगा। 22 बिलियन का मार्केट कैप है कॉइनबेस में भी, यहाँ से ठीक ठाक रूम मुझे दिखता है। बात करते हैं अब यूनिस्वैप की। काफी ज्यादा इधर उधर की बातें हो जाती है जब मैं शुरू करता हूँ वीडियो, तो सोचता हूँ कि स्ट्रिक्टली 10-15 मिनट्स में खत्म करूँ, बट वीडियो कभी कभी थोड़ा मतलब लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो प्लीज इस चीज को आप देखो। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर कहां पे ज्यादा ट्रैक्शन है। देखो जहां पे ट्रैक्शन है, जहां पे फीस है, जहां पे रेवेन्यू है, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टेइंग पावर है, और जो इसके अंदर स्टेइंग पावर है वो सर्वाइव करेगा ही करेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।
तो इथेरियम का जो हम देखें फीस जो डेली का है, ये 1 साल का मैं देख रहा हूँ 365 डेज का। मैक्स का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए प्रो लेना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा है टोकन टर्मिनल का। तो 2 बिलियन का फीस जनरेट कर रहा है। तो इथेरियम इज हियर टू स्टे, इथेरियम इज द किंग। और आज लोग इथेरियम की बातें करते हैं, लेकिन आई वॉज वे 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 टू अर्ली इन इथेरियम। इथेरियम $5-6 पे लिया था, और 2019 में जब 2018 में क्रैश हुआ था तो 70-80% ऑफ द पीपल वर आफ्टर बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कोई बात, सबको लगता है स्कैम है। और बाइनेंस ने भी इसके पीछे बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी किया था इथेरियम को कहीं ना कहीं डीस्टेबलाइज करने का। बहुत चीजें हुई, बट इथेरियम का यूज केस है, डिसेंट्रलाइज है, जबरदस्त चेन है, तो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आया। तो उस टाइम इथेरियम में $50-100 के आसपास मैंने वीडियो बनाया था 2019 में कि सेल योर हाउस, सेल योर किडनी। इट वाज जस्ट अ जोक कि आप इथेरियम लो। तो इथेरियम देखो एक एक्सपोनेंशियल गेन दे चुका है। जहां पे मैंने पहली बार लिया था वहां से ऑलमोस्ट 1000x गया है इथेरियम। तो इथेरियम में भी एक बहुत अच्छा गेन अभी भी है, क्योंकि देखो ये चेन में तो इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं, अडॉप्शन भी है। तो 2 बिलियन का ये जो है फीस जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रॉन, जो कि देखो फेक है, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस ट्रॉन। उसके बाद हम देखें तो यूनिसॉप ही है, यानी कि $500 million 550 मिलियन, मतलब $500 million से भी ज्यादा इसने 1 साल में फीस जो है वो जनरेट किया है। तो पैसा है, रेवेन्यू है। ट्रेजरी भी अगर मैं देखूं इसकी तो ओवर 3 बिलियन की ट्रेजरी है। हालांकि यूनिसॉप में ट्रेजरी तो अगर प्राइस नीचे जाता है तो डेफिनेटली वो भी नीचे जाएगा, बट स्टिल 3 बिलियन की ट्रेजरी जो है वो बहुत होती है और पैसा है। हैवी वेट से इसको बैक करते हैं। आप ये भी बोलोगे कि सर ये तो यूनिसॉप जो है वो एक गवर्नेंस टोकन है। डेफिनेटली एक ये गवर्नेंस टोकन है, और मैं देखो बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं गवर्नेंस टोकन का, बट कुछ ऐसे एसेट्स हैं, चाहे आवे हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मेकर हो, चाहे यूनिसॉप, यहां पे गवर्नेंस टोकन का बहुत जबरदस्त रोल है। क्योंकि देखो अगर हम बात करें शेयर्स की, अगर आप सिक्योरिटी बाई करते हो, चाहे कॉइन बेस है का शेयर लेते हो, तो वहां भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। वहां भी आपको गवर्नेंस, अगर वो अर्न कर रहा है शेयर इक्विटी, तो उसके साथ प्राइस भी ऊपर जाता है। लेकिन उसमें मेन जो काम होता है वो गवर्नेंस का ही होता है, वोटिंग होता है इक्विटी का। तो यहां भी क्या है, ये जो पैसा इसके पास है 4 बिलियन से ऊपर का पैसा है, और वॉल्यूम बहुत भयंकर है। तो पैसा है, एडॉप्शन है, तो गवर्नेंस का यूज है। अगर मान लो कोई टोकन है जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, $2-4 मिलियन का कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, या रेवेन्यू नहीं है, या ट्रेजरी, तो उसका गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गवर्नेंस का बहुत रोल है, क्योंकि डिसीजंस मेकिंग में बहुत जबरदस्त रोल है गवर्नेंस का। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो वॉल्यूम तो देखो 24 आवर्स में बाइनेंस के बाद यूनिसॉप ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने ये आर्टिकल जो है वो बहुत अच्छा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। इन्होंने एक यूनिसॉप एक्स करके बीटा लॉन्च किया है ऐप। मैंने एक यूज भी किया है, 1-2 स्वैप इसे किया है। मतलब मैं बोलूंगा 0 to 1 इंप्रूवमेंट है। अगर हम पुराने यूनिसॉप के वर्जन से हम कंपेयर करें तो गैस फी मतलब बहुत ही नॉमिनल है। जहां पे वहां $12-13 का जाता था, वहां पे मतलब 60-70% चीपर है गैस फी, और फास्ट भी है। और कहीं ना कहीं जो स्लिपेज है वो भी बहुत मतलब रिड्यूस किया इन्होंने। और एमईवी भी प्रोटेक्शन है, वही स्लिपेज के अंदर जो बॉट्स होते हैं, सैंडविच अटैक जो होता है, उसको भी इन्होंने बहुत हद तक मिटिगेट किया है। तो अभी ये बीटा वर्जन में है, और ये लगातार देखो कुछ ना कुछ बिल्ड करें। इनके पास देखो इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, पैसा है, कम्युनिटी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट के साथ लाते रहेंगे। देखो पहले वर्जन 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब ये यूनिसॉप एक्स आ गया। तो 1.2 ट्रिलियन का अभी तक 1.5 ट्रिलियन का वॉल्यूम यूनिसॉप पे हुआ है, जो कि एक मतलब बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो देखो यूनिसॉप इज हियर टू स्टे, और ये लगातार मार्केट के साथ देखो क्रॉस चेन में भी ये कर रहे हैं काम। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, इसका जो सीईओ है ट्विटर पे था इधर, तो यहाँ पे ये क्रॉस चेन पे भी काम कर रहे हैं। अलग अलग चेन से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, और नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यूनिसॉप को एक और अच्छा फायदा मिलेगा, वो मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वहां पे केवाईसी का प्रॉब्लम चल रहा है। कुकोइन ने भी अनाउंस कर दिया, ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा यूनिसॉप, क्योंकि यूनिसॉप सबसे बड़ा है, तो यूनिसॉप में कहीं ना कहीं और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा।
तो देखो अभी जो है वो बेयर मार्केट है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है मार्केट में, तब भी कहीं ना कहीं देखो ऑलमोस्ट 800-900 मिलियन का ट्रेड हो रहा है। अब इमेजिन करो कि अगर बुल रन आएगा और यहाँ से मार्केट 4-5-6 ट्रिलियन जाता है, जो कि मेरा कहीं ना कहीं एक गेस है और एस्टिमेशन है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 10-15-20 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि इसका बिलियंस में वॉल्यूम आने लगेगा, 5 बिलियन 10 बिलियन। तो सोचो उस टाइम फिर रेवेन्यू कितना जनरेट, कितना फीस जनरेट होगा। तो यूनिसॉप को आप डेफिनेटली रडार पे रखो, मैं नहीं करो आप जाओ और एकदम से सारा बाई कर लो, लेकिन डीसीए करो, स्लोली एक्यूमुलेट करो, अपने पास थोड़ा टाइम है, आई थिंक 4-5-6 मंथ्स का एक विंडो है, और इस साल के एंड तक मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। हो सकता है एक और थोड़ा सा फ्लैश क्रैश टाइप का कुछ हो, जहां पे 20-30-40% का एक और कट देखने को मिल सकता है, 20-30%। तो आप ध्यान रखो, देखो एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि बॉटम कहाँ है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि एकदम बॉटम के दिन मतलब बैठा हो सिस्टम खोल के और ऑर्डर पुट करके और उसको मिल जाए, मतलब बहुत नहीं होता है। तो आपको बाई भी डीसीए में करना है, सेल भी डीसीए करना है, ताकि आपका एवरेज निकल जाए ओवर द टाइम। तो मैं अगर इसका एक प्राइस प्रिडिक्शन दूं यूनिसॉप का, तो देखो 6.4 बिलियन का इसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है, टोटल टीवीएल ऑलमोस्ट 7 बिलियन का है, तो एक अच्छा खासा पैसा जो है इस प्रोटोकॉल में है लॉक्ड। तो पिछले साइकिल में अगर मैं कॉइन बेस की बात करूं तो 100 बिलियन से ऊपर का वैल्यूएशन था कॉइन बेस के स्टॉक का, और बाइनेंस का भी जो क्या बोलते हैं मार्केट कैप, वो भी 100 बिलियन से ऊपर का था। तो देखो 100 बिलियन फेयर है इसका जाना। देखो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जबरदस्त एडॉप्शन हमें देखने को मिलेगा, और अगर कोई एक्सचेंज 100 बिलियन के मार्क को रीच करता है तो वो यूनिस्वॉप ही होगा, दूसरा कोई टोकन नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, अनलेस की कुछ ड्रास्टिकली हो जाए जो कोई नहीं जानता। तो 100 बिलियन मेरा देखो इसका टारगेट है अगले साइकिल का। अगर मैं फुल्ली डाइल्यूटेड की बात करता हूं तो भी मान के चलो 15x का यहां से पोटेंशियल है इसमें, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मेरे को लगता है 10x तो जाना चाहिए इवन फ्रॉम हियर। अगर मैं 10x की बात करूं 65, और हो सकता है 80 से $100 भी लगा दे, तो आप इस पे नजर बना के रखो। अभी आई थिंक थोड़ा नीचे आया था 5 के आसपास, वहां से इसमें एक पंप देखने को मिला है। $4 आया था जून में, तो इस तरीके का अगर मौका मिले अभी जून में, आई थिंक कितना टाइम हुआ, 1 महीना हुआ, 1 महीने में 50% ऊपर आ गया है। तो नजर रखो, कभी भी लाल दिन हो, कभी थोड़ा आए, यहां से बाइंग शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी अगर आप होल्ड, देखो कॉइन बेस का मैं एग्जांपल लूंगा, देखो पेशेंस इज द की। $60 पे बाई किया आपने देखा, फिर 50-40 तक था, 40 को भी ब्रेक करके 32 गया, लेकिन ऊपर तो टारगेट आया ना, अभी भी मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा। तो यूनिसॉप में देखो डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा बॉटम फिशिंग करना चाहते हो तो यू कैन वेट, लेकिन आप डीसीए करना चाहते हो तो स्लोली हर महीने थोड़ा थोड़ा, जिसको देखो 10-15x का रिटर्न चाहिए, स्लोली चाहे तो अगले 4-5-6 महीने में आप सिप टाइप का इसमें कर सकते हो। और देखो इसके अंदर फीस भी है, इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाला प्रोटोकॉल है, ट्रेजरी भी है, टीवीएल भी है, टीम भी अच्छी है। तो सेफेस्ट सीरीज का एक जबरदस्त कंटेंडर है ये, और सेफेस्ट सीरीज में कुछ टोकन्स लेके आऊंगा, क्योंकि देखो ये लास्ट बुल रन है, और अगर आप बाई बिटकॉइन और इथेरियम को होल्ड कर रहे हो और यहाँ बाई कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कुछ लाइफ चेंजिंग हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं करो बिटकॉइन इथेरियम आप मत होल्ड करो, आप डेफिनेटली इसमें एलोकेशन रखो, ताकि पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिले, कहीं कहीं से प्रॉफिट अगर निकलता है तो थोड़ा थोड़ा पार्क करो। और अगर आप बिल्कुल ही क्रिप्टो में एक्टिव नहीं हो और आपको एक ठीक रिटर्न चाहिए एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, तो बिटकॉइन इथेरियम आपके लिए है। बट अगर आप क्रिप्टो में हो, थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो बिटकॉइन इथेरियम को आपको आउटफॉर्म करना ही होगा। तो आई थिंक गाइज आई एम डन फॉर द डे। और डिस्क्लेमर मैंने नहीं दिया था शुरुआत में, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप आज $6 पे लेते हो और ये 3 भी जा सकता है, तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने जब पिछली बार रिकमेंड किया था तो 6-7 से बाई किया था और $2 भी गया था। पीपल वर लिटरली अब्यूजिंग मी इन पीएम डायरेक्ट मैसेज करके, और उसके बाद जब $50 के आसपास गया तो सारे गायब हो गए। सेम एकेटी में भी हुआ, एकेटी मैंने 20 सेंट पे लिया, 60 सेंट पे गया, 60 से जब आया दोबारा 25 पे, लोगों ने 50 पे भी सेंट पे ले लिया और नीचे आया, फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके फिर लोग पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग, अब 60 पे आया, सारे फिर से गायब हो गए। तो फ्रेंड्स आपको समझना है, देखो कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको पैसा नहीं कमा सकता, ये दिमाग में अच्छे से डाल लो, क्योंकि आपका भला आप खुद कर सकते हो। देखो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको डायरेक्शन में बता सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको है, एक्ट आपको करना है। कई बार मैं भी गलत हो जाता हूँ, देखो मार्केट है, कोई नहीं जानता कब क्या हो।
लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है, पॉसिबिलिटी का खेल है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे टोकन्स लेके आऊं, लेकिन देखो यहाँ भी रिस्क है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो ये ध्यान में रखो। आई थिंक बहुत ज़्यादा आज बातें हो गई, और वीडियोस लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू।